जजेस को मशकूक चिट्ठियों का सिलसिला मजीद गंभीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को धमकी आमेज खत भेजे गए। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया, डराने वाली शक्लें बनाई गई थीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम भी खत भेजा गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिल गया। 4 जजेस को धमकी आमेज खत इस्लामाबाद में, जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को भी खत मौसूल। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का मुकदमा दर्ज। मशकूक खतूत का केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिया। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। बताया कि खतूत पर स्टैंप मध्यम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पड़ी जा रही है। SSP CTD हमायूं हमजा ने कहा कि बज़ाहिर रावलपिंडी GPO लग रहा है मगर GPO में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। Which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अज़ खुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले खड़ा हूँगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दे दिया। रिमार्क्स दिए, शतरमुर्ग की तरह आँखें बंद नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत जजेस को खत के मामले में हर मुमकिन ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। बताया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत की है। अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुना दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया गया। सदर ममलिकत का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। फौज के खिलाफ मखसूस सियासी जमात के बयानात पर इजहार तशवीश। कहा रखना डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से इत्तेहाद के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा तीनों जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, इनसे इत्तेहाद नामुमकिन है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची की 22 सीटों में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी हमारी सीटें हैं। हमारी 15 नशिस्तें MKM और 4 पीपल्स पार्टी के पास हैं। पांच वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी चार्ज, चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी अमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर सनद राना तनवीर वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक भी संभालेंगे। बैनुल सूबाई राबते का कलमदान वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सुपुर्द। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। कराची के 2 घरानों में आज फिर सफ़े मातम बिछा दी गई। दीदा दलेर डाकू ने मज़ीद 2 शहरियों को माल लूट कर कत्ल कर दिया। न्यू कराची में मुज़ाहमत पर नौजवान को गोलियां मार दी गईं। नाज़माबाद में 70 साला बुजुर्ग को फल खरीदते हुए जान से मार दिया। पुलिस कागज काले करने के सिवा कुछ न कर सकी। रमज़ान में डकैती मुज़ाहमत पर 13वां कत्ल।
सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर आला की अदालतों की जानिब से भर्तियों पर आयद पाबंदी भी खत्म कराने की हिदायत। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने बताया, डोनर एजेंसीज के ताउन से कराची में पीने के पानी के लिए $100 मिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए $400 मिलियन की भी मंजूरी दी। मैंने एक बयान दिया स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जवाब में आया अपने काम से काम रखें, तो मैं उस अपने काम से काम रखने वाली बात से आगे जाना चाहता हूँ। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बयान दिया तो कहा, अपने काम से काम रखें। मोबाइल छीनने वाले नशे में होते हैं, मारने में 1 सेकंड नहीं लगाते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। सूबे में कच्चे के डाकू का असर भी बढ़ रहा है। गवर्नर सिंध ने हिदायत की कि मुसलमानों को शराब बेचने वाले और शराब खाने को सील और खरीदार मुसलमान को गिरफ्तार किया जाए। मुल्क में एक्स की बंदिश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है। हर चीज़ जैम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है, ज़बानी नहीं, हर चीज़ लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट हैं? पीआईए के वाजिबात और कर्जों का बोझ होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। भारी भरकम बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। एयरलाइन से नादहिंदगी का बोझ हटाकर शेयर फरोख्त किए जाएंगे। तमाम कर्जे अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होंगे। बैलेंस शीट क्लियर करके सरमायाकारी का रास्ता खोल दिया गया। 20 ममालिक के 170 फ्लाइट रूट्स जल्द सरमायाकारों को पेश किए जाएंगे। यूरोप के लिए भी रूट्स खुल सकेंगे। सड़कों और बाजारों में कूड़ा करकट नजर नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज की मुतालिका हुकाम को तंबीह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज का जायजा। सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने हिदायत की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल फितर पर 4 तातीलात का ऐलान। बुध 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। 5वां रोज इतवार होने से एक छुट्टी और बढ़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की तातीलात की समरी मंजूर कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा बरस ईद का चांद मंगल 9 अप्रैल को नजर आने का कवी इम्कान है, जिसके बायस ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईद की शॉपिंग तो 1 महीने पहले से चल रही है, लेकिन 50% अभी कंप्लीट हुई है 1 महीने पहले चलने के बावजूद। ये मीठी ईद तो होती गर्ल्स के लिए है, औरतों के लिए, ख़वातीन बच्चों के लिए होती है। बाकी ये कि चंद थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो अभी हम कंप्लीट करने आए हैं। मैं एक लेने आई हूँ क्योंकि मेरे जो कपड़ों का जो कलर है वो गोल्डन है। मैं इधर अपने पापा के साथ ईद के बाद से आई हूँ। मैंने इधर फ्रॉक्स खरीदनी है, चूड़ियाँ खरीदनी है, बैंगल्स लेने हैं, मेहंदियाँ खरीदनी है। मैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। मुझे ढेर सारा सामान लेना है, कपड़े लेना है, हेयर बैंड लेना है, कैचर लेना है, सब कुछ लेना है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां सिर्फ 7 रोज की दूरी पर। माह मुबारक के आखिरी हफ्ते में लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े। बाजारों में रातें जागने लगे। ख़वातीन को जर्क बर्क लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी बन गई। हर चीज़ चाहिए अपनी पसंद की। महंगाई के बायस अवाम को खरीदारी में दुश्वारी। दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब चीज़ है कि जिसे इंसान अगर खाए तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। ये बड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा है। लोग हैं वो अपने सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर इसे लाजमी तौर के ऊपर जो तनावुल फरमाते हैं। माह रमज़ान के अंदर इसकी मांग जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मीठी ईद का दूसरा नाम शेर खुरमा घर घर आम। ईद उल फितर की आमद के साथ मुल्क भर में
सवैयों की मांग में इजाफा, खुसूसी सौगात के लिए कारखाने में खुसूसी तैयारियां, कारीगर चैलेंज को किस तरह पूरा करेंगे, आपको अहवाल बताएंगे इस बुलेटिन में। सात 7.5 शिद्दत के जल्जले ने ताइवान को झंझोड़ दिया। हलाकतों की तादाद 7 हो गई, 736 अफराद जख्मी, सैकड़ों इमारतें मुतासर, 26 जमीबोस। मुतादिद अफराद अब तक इमारतों में फंसे हुए हैं। ताइपी के कई इलाके बिजली से महरूम। हुकाम ने सुनामी वार्निंग जारी करने के बाद वापस ले ली। झटके चीनी सूबे फुजियान और जापान में भी महसूस किए गए। जापान में कई परवाजों का रुख मुतासरा इलाकों से मोड़ दिया गया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 102 जख्मी। सिहोनी फोर्सेस ने रफा और गजा शहर पर फिर आग बरसा दी। शोहदा की मजमूई तादाद 32,916 से बढ़ गई। वस्ती गजा में अल-कसाम ब्रिगेड से लड़ाई में एक इसराइली फौजी मारा गया, 4 एहलकार जख्मी। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की 15 रुकनी टीम का ऐलान। अहम खिलाड़ी IPL में मसरूफ। पहली बार माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। फिन एलन, मार्क चैपमैन और जॉश क्लार्कसन स्क्वाड में शामिल। जिमी नेशम, टिम साइफर्ट, ऐश सूदी भी हिस्सा होंगे। केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, डेविन कॉनवे समेत 9 खिलाड़ी IPL में मसरूफ हैं। विल यंग काउंटी, टॉम लीथन घरेलू मसरूफियात की वजह से दस्तियाब नहीं। टिम साउदी को वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया। सादिकाबाद की नन्ही बच्ची की शानदार बैटिंग, सोशल मीडिया पर धूम मच गई। नन्ही सोनिया बाबर आजम की फैन है। पढ़ाई के बाद वालिद के साथ रोजाना क्रिकेट खेलती है। आतिफ असलम का नया रूह परवर कलाम रिलीज कर दिया गया। नात मैं सदक़े या रसूलुल्लाह यूट्यूब पर रिलीज। आतिफ असलम का कहना है कि कलाम का ताल्लुक बराह रास्त उनके दिल से है। दुनिया का मुअम्मर तरीन शख्स 114 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन वेस्टनेट पेरिस मोरा नामी शख्स को दुनिया का सबसे उम्र रसीदा शख्स करार दिया गया था। सन 2002 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से जॉन को बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया। इस वक्त उनकी उम्र 112 साल और 253 दिन थी। जॉन 11 बच्चों के बाप थे। उनके 41 पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ हैं, जबकि 18 परपोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ और उनके भी 12 बच्चे हैं। मुसलसल कई माह तक फिजा में रहने वाले होटल स्काई टैंक का इब्तदाई खाका तैयार। तैयारे में 5000 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा, स्विमिंग पूल समेत 360 डिग्री जाविये का नज़ारा भी मुमकिन होगा। तैयारे नुमा होटल में छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। 20 बरकी इंजन नस्ब होंगे, जिसके बायस ज़मीन को छुए बगैर लगता है। खराबी की सूरत में जहाज़ की उड़ान के दौरान मरम्मत भी मुमकिन होगी। और पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की बानी, सुरीली आवाज़ की मालिक नाजिया हसन, जो गाया कमाल गाया। नाजिया हसन ने 15 साल की उम्र से गाने का आगाज़ किया। भाई जुहेब हसन के साथ मिलकर डिस्को और पॉप गाने मुतारिफ कराए। मदा 59वें यौम पैदाइश पर उन्हें याद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।